स्टूडेंट्स, आपका सरोज शर्मा क्लास है यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो पैरामेडिकल स्टडी में हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर में जो हिस्टोपैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसके बारे में। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी और सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। तो सेल डेथ या सेल इंजरी क्या होता है कि सेल डेथ सेल इंजरी वो होती है कि जब सेल होती है उसके फंक्शंस जो हैं, कोई एजेंट होता है, एटियोलॉजिकल एजेंट है, वो उसके पास आता है, उसकी वजह से सेल्स की जो फंक्शंस हैं उनमें क्या है, रुकावट पैदा होता है। तो फाइनली क्या होता है कि सेल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, और वो डेथ की तरफ चली जाती है, यानी सेल इंजर्ड हो जाती है। अब इन्हीं कंडीशंस में जब सेल डेथ हो गई है तो वो किस कारण से हुई है, कौन सा एटियोलॉजिकल एजेंट है जिसकी वजह से सेल की डेथ हुई है। तो सेल क्यों इंजर्ड हुई है, इसके बारे में जानने के लिए हमको सेल तक पहुंचना पड़ेगा। और सेल तक पहुंचने के लिए क्या है, सेल तक पहुंचने के लिए हमें क्या है, क्रमवाइज चलना पड़ेगा, सिस्टम पर जाना पड़ेगा। बॉडी में ऑर्गेन को फिर आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि कहां पर सेल डेथ हो रही है। ऑर्गेन से फिर हमको उसके जो टिश्यूज हैं उन टिश्यूज में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टिश्यू में जाकर के सेल जो है डेथ हो रही है, इंजर्ड हो रही है। यानी आपको इस वे में चलना पड़ेगा। बॉडी है, बॉडी में कौन सा जो सिस्टम है उस सिस्टम को पहचानना पड़ेगा। आप उल्टा चलते हैं, सिस्टम से फिर आप ऑर्गेन तक जाएंगे, ऑर्गेन से कहेंगे आप हमें बताइए कौन से टिश्यू में आपको प्रॉब्लम है। तो वो टिश्यू में, और टिश्यू को जाकर के आप क्या करते हैं, ऑर्गेन से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, सर्जिकल ऑपरेशंस जो प्रोसीजर्स हैं उनके द्वारा। फिर जब टिश्यू जो है कुछ प्रोसीजर्स के बाद में सेल्स तक पहुंचा जाता है, फिर उसको देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो इन चीजों को जानने के लिए एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप टिश्यू जो है ऑपरेशन के द्वारा टिश्यू डायरेक्ट निकाला गया, उसकी डायरेक्ट जांच कर दी गई। होता है बिल्कुल, उसका भी एक स्टेप होता है, फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। लेकिन अब उसमें किस कारण से है अगर बात करते हैं तो उसके लिए हमको उसकी पूरी सेल्स तक पहुंचना पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों को स्टडी हम करते हैं। एक साइंस है, वो कौन सी है, हिस्टोपैथोलॉजी। ब्रांच ऑफ किसकी है, पैथोलॉजी की है। उसमें हम जितना भी टिश्यू से संबंधित है प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या डिजीज हो रही हैं, उनके बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो साइंस का कोई भी वर्ड है, ऑलमोस्ट ऑफ द वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिलकर के बने हुए होते हैं। तो ये जो वर्ड है ये बना हुआ है हिस्टो से, पैथो से और लॉजी से। तो हिस्टो प्लस पैथो प्लस लॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, पैथो का मतलब है डिजीज, और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू, या आप कह सकते हैं ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट डिजीज टिश्यू। तो वो क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और इसको आप थ्योरेटिकल लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू, या टिश्यू का कोई सेक्शन है। अगर पूरा टिश्यू नहीं लिया गया है तो उसका कोई सेक्शन ले लिया गया है।
तो उसके बारे में जो पढ़ते हैं हम, जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं हम, हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ने के लिए हमको क्या है, जो टिश्यू है उस टिश्यू में हमको कुछ प्रोसीजर्स हैं, उन प्रोसीजर्स के द्वारा गुजरना पड़ेगा। और प्रोसीजर्स जो होते हैं वो पहले जाना जाता है कि कौन सा प्रोसीजर कौन सी टिश्यू के लिए फिट होता है, यानी उसका केमिकल नेचर क्या है उसके बारे में जाना जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, हिस्टोकेमिस्ट्री। तो हिस्टो प्लस केमिस्ट्री यानी स्टडी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ द टिश्यू कंपोनेंट्स बाय हिस्टोलॉजिकल मेथड्स। तो केमिकल जो नेचर्स है, कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में जानते हैं हम हिस्टोकेमिस्ट्री में। तो सेल्स जो है उनसे मिलकर के बना होता है टिश्यू, टिश्यू से क्या मिलकर ऑर्गेन, सिस्टम और बॉडी। अब सेल्स क्या होती हैं, सेल्स होती हैं बेसिक बॉडी की जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है। और फिर टिश्यू क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, वो क्या करता है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो होता है उसको करता है। एक फंक्शन है उसके लिए ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उसे हम टिश्यू कहते हैं। वो उसी वर्क को करता है, उसके लिए स्पेशल वर्क दिया हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। ऐसे हिस्टोपैथोलॉजी की हम जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक डेफिनेशन हम और बात कर लेते हैं इसमें, वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब हो जाएगा कि स्टडी ऑफ सेल्स। तो जैसे हम हिस्टोपैथोलॉजी में किसकी बात करते हैं, टिश्यू की। लॉजी क्या हो गया है, साइटो प्लस लॉजी। साइटो का मतलब हो गया है सेल्स, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल्स या स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब क्या है कि जो भी टिश्यू आया है कहां से, सर्जिकल ऑपरेशंस के बाद में, तो वो डायरेक्ट तो पहुंचेगा नहीं कि ऐसे ही वो चला गया। तो वो किस किस तरीके से जाएगा उसकी कुछ एक सीरीज होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो टिश्यू है, इस टिश्यू को क्या निकाला गया है, सर्जिकल ऑपरेशंस के द्वारा। ठीक है, अब ये जो टिश्यू है ये एग्जामिनर की डेस्क तक, यानी कि जो भी इसको एग्जामिन करेगा वहां तक पहुंचने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो टिश्यू जो है उसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए कि वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए, थिक हो या थिन हो, जिससे कि एग्जामिनर को उसको एग्जामिन करने में, डायग्नोस करने में क्या है, दिक्कत नहीं हो उसमें क्या है। और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उस टिश्यू में वो सारे के सारे क्या है, डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। तो टिश्यू जो है वो क्या है, प्रिपेयर होना चाहिए किसमें, एक गुड सच मैनर में। इसके अलावा वो थिक और थिन कितना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसके जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, वेल डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए। तो जो टिश्यू है उसकी स्ट्रक्चर्स जो होती है ना, वो भी एग्जामिनेशन का ही पार्ट होती है। जब ग्रॉस जो होता है, ग्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं इसको मैं बताऊंगा। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि इसको राइट ये है, लेफ्ट ये है, वेंट्रल कंडीशन ये है, तो ये सारी कंडीशंस उसमें लिखनी पड़ती हैं। कितना इंची का है, कितने का नहीं है, ये सब कुछ उसमें लिखना पड़ता है। तो इसलिए उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उस टिश्यू में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। वो इतना थिक और थिन होना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में
अच्छी तरीके से उसमें जो भी है वो डायग्नोस हो जाए और उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये टिश्यू में कंडीशंस होनी चाहिए। इसी प्रकार से कुछ स्टेप्स जो होती हैं वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं कि सबसे पहले टिश्यू जो निकाला गया है उसको सर्जिकल ऑपरेशंस के द्वारा जब सर्जरी डिपार्टमेंट में निकाला गया है, वहां से ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के लिए उसको पकड़ा दो, पेशेंट को ही पकड़ा दो कि ये वाई टिश्यू है आप इसको ले जाओ। नहीं, उसको आपको एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, उस रेस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ में उसे भेजना पड़ेगा कि उसको कैसे ले जाना है लेबोरेटरी तक, कैसे नहीं ले जाना है। ठीक है, बेसिक डिटेल्स जो हैं उस पर आपको लिखनी पड़ेंगी कि ये इसका जो टिश्यू है इस पेशेंट का टिश्यू है, उसके पति का नाम ये है, उसके फादर का नेम ये है, उसका जो एड्रेस है वो ये है, उसको उस डॉक्टर साहब ने उसका ऑपरेशन किया है, उस डॉक्टर साहब का उसको ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इस वजह से इसको ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया है। तो ये उसमें बेसिक डिटेल्स जो हैं वो क्या हैं होनी चाहिए उस टिश्यू पर लेबल्ड। ठीक है, और क्या है, उसकी अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग होनी चाहिए लेबोरेटरी में और उसकी स्टेनिंग जो है प्रोसीजर वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद में ये कहां जाएगा, एग्जामिनर की डेस्क पर जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, टिश्यू। टिश्यू कैसा होना चाहिए, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, उसकी थिक और थिन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम होनी अच्छी, सभी स्ट्रक्चर जितनी भी हैं उसकी डिफ्रेंशिएटेड होनी चाहिए। थिक और थिन कितना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए चाहिए वो सफिशिएंट होना चाहिए। उसके बाद में जो भी स्टेप्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। प्रोसीजर किस किस प्रकार से है, उसकी लेबलिंग है, प्रोसेसिंग है, स्टेनिंग है। अब क्या है, वो कहां पहुंचेगा, एग्जामिनर्स की डेस्क पर, जो एग्जामिन उसको करने वाला है। इसके बाद में उसको माइक्रोस्कोपिकली क्या है एग्जामिन किया जाएगा और उसका पर्टिकुलर डायग्नोसिस किया जाएगा कि उसमें क्या चीज है, क्या चीज प्रेजेंट, कौन सी डिजीज उसमें है, कौन सी डिजीज नहीं है। तो ये क्या है, ये हिस्टोपैथोलॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेप्स हैं वो इस प्रकार से चलती हैं। टिश्यू से सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं प्रोसेसिंग की लेबोरेटरी में, उससे फिर ये एग्जामिनर की डेस्क तक जाएगा, वहाँ से ये माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन्ड होगा और फिर एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस होगा। तो हमने इस लेक्चर में अभी क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्टोकेमिस्ट्री, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइटोलॉजी एंड व्हाट इज सेल, व्हाट इज टिश्यू, हाउ वी एग्जामिन दी टिश्यूज। तो ये हमने पढ़ा है, उसकी पूरी जो भी सीरीज हैं उनके बारे में पढ़ा है और ये फिर इस प्रकार से इसकी जो स्टेप्स हैं, हिस्टोलॉजिकल स्टेप्स हैं, उनके बारे में ये हमने पढ़ा है। अगले हम स्टेप में कि लेबोरेटरी में कौन कौन से टाइप के स्पेसिमेन आते हैं और हिस्टोपैथोलॉजिकल जो प्रिपरेशंस होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टाफ या लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो अगले लेक्चर हम बात करेंगे कि लेबोरेटरी में कौन कौन सी जो स्पेसिमेन हैं उनके टाइप्स क्या हैं और हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। तो आपको ये कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।